अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसिम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस मैथमेटिक्स में चैप्टर परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27 और सेट बी का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। याद रहे कि जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं ये है मोहम्मद अब्दुल्ला की, जो कि मोस्टली कॉलेज में पढ़ाई जाती है, आई कॉम पार्ट 1 में और बी कॉम पार्ट 1 में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की जानिब, देखते हैं क्वेश्चन 25 क्या कहता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25 इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। कहता है कि एक कमीशन एजेंट सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज़ 5000, फाइंड आउट हिज कमीशन एंड नेट अमाउंट इफ़ ही रिसीव 10% कमीशन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन उसने बताया है। कहता है कि एक कमीशन का एजेंट था कि जो कमीशन बेस पे काम करता था, उसने 5000 की चीज़ें सेल की हैं। आप फाइंड करें उसका 10% कमीशन कितना है और उसकी नेट अमाउंट जो होगी वो फाइंड करें कि कितनी होगी। तो सबसे पहले हमने उसका कमीशन फाइंड करना है। तो हमारे पास जो पहला डेटा है उसने दिया है, वो कहता है कि प्राइस ऑफ गुड्स जो थी हमारे पास 5000 की थी। जो हमारे पास कमीशन की वैल्यू थी वो 10%। और हम कमीशन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम निकालेंगे टोटल सेल मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100। उसके बाद आप फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो जहाँ पे आपका टोटल सेल थी वहाँ पे आपने 5000 पुट कर दिया, रेट था आपके पास 10% और 100 आपने परसेंटेज के लिए लगा दिया। उसके बाद आप ये जब 5000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कमीशन की 500। यानी कि जो कमीशन का एजेंट था उसने 5000 की चीज़ें सेल की हैं और उस पर 500 उसने कमीशन हासिल कर लिया। अगर हम नेट अमाउंट फाइंड करना चाहें तो आपके पास जो टोटल सेल थी वो थी 5000 और उसमें कमीशन की जो वैल्यू 500 थी वो ऐड होके हमारे पास जो नेट वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 5500। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2.26। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है ए हाउस वाज बॉट बाय मिस्टर बिलाल फॉर रुपीज़ 2,20,000 बाय एजेंट हु रिसीव ए कमीशन ऑफ 1.5%। हाउ मच कमीशन ही रिसीव। क्वेश्चन कहता है कि मिस्टर बिलाल ने एक घर खरीदा है 2,20,000 का और उसने जो उसको कमीशन मिला है वो है 1.5%। तो इस क्वेश्चन में हमसे मांगा गया कि आप फाइंड करें कमीशन की वैल्यू। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेटा दिया है वो है प्राइस ऑफ हाउस। जो घर की कीमत थी वो थी 2,20,000। जो कमीशन की वैल्यू थी आपके पास वो थी 1.5%। आपके पास जो फार्मूला होगा अमाउंट ऑफ कमीशन आप कैसे फाइंड करेंगे, आप करेंगे प्राइस ऑफ हाउस मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100। प्राइस ऑफ हाउस आपके पास थी 2,20,000, रेट था आपके पास 1.5%, डिवाइड बाय 100 के साथ आप करेंगे तो आपके पास अमाउंट ऑफ कमीशन जो आ जाएगी वो आ जाएगी 3,300 रुपया। यानी कि बिलाल ने जो घर खरीदा था 2,20,000 का, उस पर जो उसको कमीशन मिला है 1.5%, तो 2,20,000 पे उसका कमीशन जो बनता है वो 3,300 रुपया। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2.26। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2.27 कहता है कमीशन एजेंट सेंट टू हिज प्रिंसिपल रुपीज़ 34,000 आफ्टर डिडक्टिंग 10% कमीशन, फाइंड द सेल प्राइस। बता रहा है कि एक कमीशन एजेंट था जिसने 34,000 प्रिंसिपल अमाउंट सेंड कर दी है। उसने अपना जो 10% कमीशन था वो डिडक्ट कर लिया है। आप फाइंड करें उसकी सेल प्राइस कितनी है। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सबसे पहले डेटा दिया है वो है हमारे पास, हम कहते हैं कि लेट द प्राइस, सेल प्राइस हमने एक्स रख ली। तो ये क्वेश्चन थोड़ा दूसरे किस्म का, क्योंकि हमें इसने डिडक्ट करके कमीशन ऑलरेडी दे दिया गया है। तो हमने लेट कर लिया कि हमारे पास जो सेल प्राइस थी वो एक्स थी। अब हम x माइनस 10% करेंगे तो ये जो वैल्यू 90% बनती है ये उसने पे कर दिया है 34,000 किसको, प्रिंसिपल को। तो हम क्या करेंगे, यानी कि ये बनती है हमारे पास 0.90 x इक्वल टू 34,000। यानी कि टोटल जो अमाउंट थी उसमें से उसने 10% कमीशन अपना कट कर लिया था, बाकी जो 90% अमाउंट थी वो उसने दे दी है किसको, जो मालिक था उसको। तो हम क्या करेंगे 0.90 x इक्वल टू 34,000। हमें x की वैल्यू चाहिए तो आप x को एक साइड पे रखें, 0.90 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। 0.90 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 34,000 डिवाइड बाई 0.90। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी x की, x इज इक्वल टू रुपीज़ 37,000
777 यानी कि 37,737 रुपये, यानी कि टोटल जो सेल हुई थी वो हुई थी 37,737 रुपये की। उस एजेंट ने सेल की थी, उसमें से उसने अपना 10% कमीशन निकाल के बाकी की जो अमाउंट थी वो दे दी है अपने मालिक को। यानी कि अगर आप डायरेक्ट इधर से ही 37,737 का आप 10% लें, डिवाइड बाई 100 करें, तो आप 37,737 में से 10% जो अमाउंट निकाली आपने, वो अमाउंट आप माइनस करें तो आपके पास अमाउंट 34,000 ही आनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2.27। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये पार्ट हमारा ख़त्म हो जाता है। अभी हम पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2.1 सेट बी का कहता है कि जमाल सैलरी इज सब्जेक्ट टू 16% पे रोल डिडक्शन, कैलकुलेट हिज टेक होम पे फॉर ए मंथ इफ हिज मंथली सैलरी इज 8,500। कहता है कि मिस्टर जो बिलाल था या सॉरी जमाल था, उसने अपनी सैलरी जो टोटल उसके पास थी 8,500, उसका उसने 16% जो पे रोल डिडक्शन वो कट करके बताएं कि आप वो अपनी जो इनकम है, वो जो सैलरी है वो कितनी लेके जाएगा। तो हमने 8500 में से 16% इसका डिडक्ट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास डेटा दिया है, जमाल की जो सैलरी थी वो थी 8,500। उसके बाद हमारे पास जो पे रोल की डिडक्शन थी वो थी 16%। हमारे पास जो बेस हो गया है वो 8,500 होगी, जो रेट हमारे पास हो गया 16% हो गया। हम पे रोल डिडक्शन जो निकालेंगे, इसका फार्मूला होगा परसेंटेज इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100। यानी कि आप लिख सकते हैं कि 8,500 मल्टीप्लाई बाय 16%। जब आप इसको 16 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करेंगे, यानी कि आप 8,500 को 16 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जो अमाउंट आएगी डिडक्शन की वो आ जाएगी 1,360 रुपये। यानी कि जो उसकी इनकम थी 8,500 रुपया, उसकी जो 16% वो डिडक्शन कराएगा वो बनेगी 1,360 रुपया। मतलब कि वो घर कितने पैसे लेके जाएगा, वो लेके जाएगा 8,500 में से अपनी टोटल इनकम में से 1,360 रुपया माइनस करेगा, तो 7,140 रुपये वो घर लेके जाएगा। यानी कि उसकी मंथली इनकम जो उसको मिली है 8,500, 16% डिडक्शन निकालने के बाद उसने जो अपने घर में पैसा यूज़ करने के लेके जाना है वो है 7,140। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2.1 सेट बी का। तो यहाँ पे हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 2.2 से लेके 2.6 तक इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई मसला हुआ लेक्चर में तो आप लाजमी कमेंट करके हमें बताइएगा। तो इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का हम अच्छे तरीके से आंसर देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।